बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त कतर शदीद परेशानी की हालत में है। सूरत हाल ये है कि कतर ने फौरी तौर पर अमेरिका और ईरान दोनों से राब्ता किया है और दोनों से वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप लोग ठंडे हो जाएं, यहीं रुक जाएं। कतर का कहना है कि एक बहुत बड़ी तबाही सर पर खड़ी है। उन्हें यह खदशा है कि अगर आपकी जंग शुरू हुई तो इसमें सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सब मारे जाएंगे और हर तरफ तबाही फैल जाएगी। कतर के वजीर आजम ने इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक कॉल की है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि यहीं पर रुक जाएं। ये बात भी अहम है कि इस वक्त कतर के वजीर आजम दुनिया के बाअसर तरीन ममालिक और क़यादत में शुमार होते हैं। कतर का असर व रसूख आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जहां दुनिया में कोई भी वर्ल्ड कप कराने को तैयार नहीं था, कतर ने वहां वर्ल्ड कप करवा कर दिखा दिया। उन्होंने वाकई कमाल कर दिया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कतर न सिर्फ अमेरिका और ईरान से राब्ते में है बल्कि दूसरे ममालिक को भी फ़ोन कर रहा है और सबको यही कह रहा है कि अमेरिका को भी रोका जाए और ईरान से भी कहा जाए कि वो भी रुक जाए। कतर ने साफ कहा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो इसके असरात सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि हम सब भी इस तबाही में लिपट जाएंगे और तबाही पूरी तरह से हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेगी। अब सवाल ये है कि कतर इतना परेशान क्यों है? कतर को आखिर क्या नज़र आ रहा है? देखिए, कतर के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि दुनिया में कतर सबसे बड़ा LNG यानी गैस फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अगर ईरान के साथ जंग होती है तो जाहिर है कि मौजूदा हालात के मुताबिक निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर को बनाया जा रहा है। उन्हें मारने के लिए पेशकदमी हो रही है और आज आप जानते हैं कि फौज के तर्जुमान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर आयतुल्लाह को हाथ भी लगाया गया तो अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बर्बाद कर दी जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो ईरान इस वक्त अमली तौर पर एक हसास स्टेट में है और दुनिया का तकरीबन 25 से 30% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही ये जंग शुरू होगी ये रास्ता फौरी तौर पर बंद हो जाएगा और उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि क्या तबाही आएगी। ट्रेड रुक जाएगी, शिपिंग बंद हो जाएगी और सिर्फ एक ही रात में तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। जब शिपिंग का अमल मुतासर होता है तो इंश्योरेंस की कीमतें भी फौरन बढ़ जाती हैं। जो टैंकर तेल और गैस लेकर जा रहे होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, री रूट हो जाते हैं या रास्ते बदल लेते हैं। कीमतें ऊपर जाती हैं लेकिन उसके साथ साथ ताखीर भी होती है, माल लेट पहुंचता है। सबसे बड़ा मसला यह होता है कि एनर्जी मार्केट यानी तेल और गैस की मार्केट बुरी तरह गैर मुस्तहकम हो जाती है। चाहे एशिया हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई भी खित्ता जहां एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब मुतासर होते हैं। कतर के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि एक तो ये सारा एनर्जी बहरान पैदा हो जाएगा और दूसरा इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि मशरक़े वुस्ता में होने वाली इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर रुक जाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि इसराइल ने यह भी कहा है कि अगला मुल्क जिसके खिलाफ ज़यूनियतों ने बात की है वो कतर है। वो कतर से नफरत करते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले भी ये कहा था कि वहां स्ट्राइक इसलिए की गई कि हम हमास के लोगों को निशाना बना रहे थे। नतीजा ये निकलता है कि इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, करेंसी गैर मुस्तहकम हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये आता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, करेंसी पर दबाव बढ़ा है और क्रेडिट का शदीद मसला पैदा हो जाता है। ये सारा निज़ाम इसलिए चल रहा होता है कि वहां अमन होता है और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। जैसे ही ये सूरत हाल बिगड़ती है, एतमाद खत्म हो जाता है। एतमाद गिरता है तो हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो जाती है, कारोबार बैठ जाते हैं और तेल व गैस समेत पूरी मईशत बुरी तरह कोलैप्स हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये है कि चाहे कतर 1000 मरतबा अमेरिका को ये कहता रहे कि अटैक ना करें, ये जंग मत छेड़ें, लेकिन उसके बावजूद हकीकत यही है कि अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस अल उदैद एयर बेस इस्तेमाल करना ही है। ये मुमकिन ही नहीं कि वो इस बेस को इस्तेमाल ना करें। और जब अल उदैद एयर बेस इस्तेमाल होगी तो हमला सीधा किस पर जाएगा? ईरान पर। अब यहां सूरत हाल ये बनेगी कि जैसे ही हमला होगा ईरान पलटकर जंग करेगा और जब ईरान जवाब देगा तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कतर के लिए ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा। कतर न्यूट्रल रहने के बावजूद भी तबाही से नहीं बच पाएगा। ये बात याद रख लीजिए कि कतर ना ईरान के साथ होगा ना अमेरिका के साथ, बल्कि दोनों के दरमियान बुरी तरह पिस जाएगा। इसके बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। आप यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया तक हर जगह देखेंगे कि मार्केट्स कोलैप्स हो रही हैं। ये जंग सबसे पहले एयर स्पेस बंद कर देगी। कतर की एयर स्पेस भी बंद हो जाएगी, ईरान की भी, और पूरे रीजन में फिजाई हदूद बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि जहां से भी कोई मिसाइल या हमला होगा वहां टूरिज्म फौरन खत्म हो जाएगा। कार्गो फ्लाइट्स नहीं चल सकेंगी, कारोबारी सरगर्मियां रुक जाएंगी और किसी जगह कोई काम नहीं होगा। इसके नतीजे में जॉब्स का नुकसान होगा, सर्विसेज मुतासिर होंगी, कंज्यूमर शदीद मुश्किलात में आ जाएगा। तेल की कीमतें तो आपको मालूम है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, लेकिन असल मसला ये होगा कि कमाई नहीं हो पाएगी। लंबे अरसे में डिमांड का भी बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा और महंगाई उरूज पर पहुंच जाएगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जंग लिमिटेड नहीं रहेगी।
ईरान यहां सब्र नहीं करेगा। अमेरिका और इसराइल ईरान के लीडर को निशाना बनाना चाहते हैं और वो यहां रुकने वाले नहीं हैं। नतीजतन मिसाइल अटैक होंगे, साइबर अटैक होंगे, प्रॉक्सी जंग होगी, यानी ये एक लंबी, खतरनाक और फैली हुई जंग बन जाएगी। अब सवाल ये है कि कतर क्या चाह रहा है। कतर कह रहा है कि वो दूसरे ममालिक से बातचीत कर रहा है ताकि ईरान को ठंडा रखा जाए। ईरान ने इस पर क्या जवाब दिया? ईरान ने साफ कहा है कि अगर हम पर अटैक नहीं हुआ तो हम अटैक नहीं करेंगे। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम गारंटी देते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे बशर्ते कि हम पर हमला न किया जाए। तो कतर को ईरान की तरफ से जवाब मिल गया है। अब असल सवाल यह है कि अमेरिका को कौन रोकेगा, क्योंकि अमेरिका रुक नहीं रहा। ना वो कतर की सुन रहा है, ना किसी और की सुन रहा है। अमेरिका इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि इसके पीछे इसराइल का दबाव है। वो चाहते हैं कि एक बार तबाही की जाए और उसके बाद बाकी इस्लामी ममालिक की तरफ बढ़ा जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी ईरान को यकीन दहानी कराई है कि हमारी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कतर बार बार यही कह रहा है कि आप एक दूसरे को हिट न करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सब तबाह हो जाएंगे। और हकीकत यह है कि कतर जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। अब पूरी दुनिया में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये मामला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट सब की सब रुक जाएंगी। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि फिर 2-4 ममालिक खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब इसराइल इस मौके को हरगिज हाथ से नहीं जाने देगा। उन्हें तो वैसे ही कतर से नफरत है, तो वो कतर के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। इसके बाद मामला सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल दिया जाएगा। देखिए, इससे मसला क्या पैदा होता है। जब दुनिया भर में इस नौइयत की सूरत हाल बनती है तो ग्लोबल सतह पर तेल, एनर्जी और तमाम बड़ी मार्केट्स तबाही का शिकार हो जाती हैं। लोग स्टॉक छोड़कर गोल्ड की तरफ भागते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं और कहते हैं कि अब हम इसी में अपनी पनाह तलाश करेंगे। तो यहां एक बात बिल्कुल वाज़ेह समझ लें कि रीजन के अंदर बहुत बड़ी तबाही लिखी जा चुकी है। फिर रूस ईरान को अब तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि इजराइल कह रहा है कि -400 वहां मौजूद है। चीन सब कुछ देख रहा है और चीन का लहजा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। आपको यह भी मालूम है कि इस वक्त चीन का लहजा अमेरिका के लिए कितना सख्त हो चुका है। चीन को अच्छी तरह पता है कि अगर अमेरिका ने पूरे रीजन को गैर मुस्तहकम कर दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा। दिलचस्प बात यह है कि कतर से भी ज्यादा मसला चीन को पेश आएगा। इसकी वजह यह है कि चीन पूरी दुनिया को माल फराहम करता है। अगर एक्सपोर्ट रुक गई तो चीन के लिए बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और वैसे भी ईरान चीन का इत्तेहादी है। आपको पता है कि पहले ही मांडोवीन को उठाकर चीन और रूस के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा किया जा चुका है। यूं एक एक करके सूरत हाल खराब होती जा रही है और एक एक करके सब ममालिक अपने अपने इत्तेहादी साथ लेकर मैदान में आ रहे हैं। असल बात यह है कि इसराइल ने ईरान को निशाना बनाने के बाद मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर नजर जमा रखी है। वो पूरा फ़लस्तीन हड़प करना चाहता है। और ये बात जहन में रख लीजिए कि हमारी किताबों में दर्ज है कि जब वहां उनकी आबादी बढ़ती है तो दुनिया की बर्बादी शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको कहीं भी अमन नजर नहीं आएगा। आज एक बात अच्छी तरह समझ लें, इस वक्त जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एक वक्त आएगा कि आप इस दौर को याद करेंगे और कहेंगे काश ये वक्त वापस आ जाए। जैसे आज दुनिया ये सोचती है कि काश 2019 का वक्त वापस आ जाए। इसके बाद जो दुनिया बंद हुई, शट डाउन हो गई, लोग घरों में बैठ गए, बीमारियां आई, तबाही आई और उसके बाद से आज तक हालात संभल ही नहीं सके। महंगाई, तूफान, बर्बादी, नफरत, सब कुछ इसी के बाद आया। इससे पहले का दौर आज भी लोगों को याद आता है और जो दौर हम आज जी रहे हैं, आने वाले वक्त में लोग उसे भी याद करेंगे और कहेंगे काश वो वक्त वापस आ जाए। इतनी बड़ी बर्बादी अब हमें साफ नजर आ रही है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इसराइल 2000 साल बाद यहां तक पहुंचा है। अब वो यहां से हटने वाला नहीं है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब वो आखिरी हद तक जाएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये बात जहन में रख लीजिए, बड़ी लड़ाई, एक बड़ी तबाही हम सब का इंतजार कर रही है। और वाकई कतर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर यहाँ पर आप नहीं रुके तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। फिर ना आपके हाथ में कुछ रहेगा, ना हमारे हाथ में, सब कुछ तबाही का शिकार हो जाएगा। मामला बिल्कुल एंड गेम की तरफ जा रहा है। अगर बचा सकते हैं तो अभी बचा लें। ईरान की बात तो बहरहाल बिल्कुल वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि हम तो अपना दिफा कर रहे हैं। अब आप बताएं, आपने क्या करना है? अगली सूरत हाल क्या होगी? अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो सवाल यह है कि अमेरिका को क्या करें? असल में अमेरिका की बजाय इसराइल को रोकना पड़ेगा, लेकिन वो तो यहां तक कह चुके हैं। आप जरा सोचें, नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है कि अगर ईरान के 700 मिसाइल भी लगते हैं तो हम तैयार हैं। तबाही हो जाए तो हो जाए, कोई मसला नहीं। हमारे शहर तबाह हो जाएं, इलाके तबाह हो जाएं, लोग मारे जाएं, बस ईरान को तबाह करना है। यहां तक मामला पहुंच चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद बाकी सबकी बारी है। आने वाले वक्त में खुद देख लीजिएगा कि सूरत हाल कहां तक जाती है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।